बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के कदमों में पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार में है कि हम उनका स्वरूप श्रृंगार दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बढ़ेंगे श्यामा जी के वस्त्रों के श्रृंगार की ओर। धाम धनी के चरणों में सेजदा, खुद को महसूस करते हैं श्री राज श्यामा जी की सोनी बैठक के सन्मुख अपने मोल मिलावे में, और निज नजर से युगल पिया श्री राज श्यामा जी की छवि को निहारना है, दिल में बसाना है, उनसे मीठी मीठी बातें करनी है, उनकी उन मुस्कान को निरखना है। कंचन रंग के अति सुखदायी सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए न बिना अर्श इलम। बस्तर भूखन अर्श के इत पहुंचे न सुपन का दम, इत पहुंचे न सुपन का दम। आप श्री महामती जी फरमा रही हैं कि मेरी रूह चाहती है कि मैं श्री राज जी श्यामा जी का वर्णन करूं, उनके स्वरूप श्रृंगार का, और ये वर्णन संभव है अर्श के इलम से, निज बुद्धि से, धनी के हुक्म से ही संभव है। धाम धनी ही उनके दिल में बैठ के ये वर्णन करा रहे हैं। बस्तर भूखन अर्श के, श्री राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषण अर्श के हैं, उनके ही अंग का नूर है। इत पहुंचे न स्वपन का दम, वहां तक स्वपन की बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन धनी की मेहर से, उनके इलम से ही वो कर पाती है। और निस्पर पहने उतारे इन जिमे, नहीं अर्श में चल विचल, इत नकल कोई है नहीं, अर्श वाहिदस सदा असल। पहन उतारे इन जिमे, नहीं अर्श में चल विचल। श्री परम धाम में पहनना उतारना नहीं, चल विचल यानी नाश होना, अस्थिर होना, वो परम धाम में नहीं है। वहां पर कोई नकल भी नहीं है। अर्श में तो हमेशा एक रस, एक रूप, अखंड नूरमयी, एक असल वाहिदत है। घट पर अर्श में है नहीं, मिटे न कबू रोशन, तीन स्वरूप को इन मुख्यों कर हुए वर्णन। घट बढ़ अर्श में नहीं है कि शोभा घटती हुई है, ये बढ़ती हुई है, वो वहां पर नहीं है। मिटे न कबू रोशन, और वहां पे कभी भी किसी चीज का नाश नहीं होता, पल पल अखंड धाम धनी के नूर का स्वरूप, रूह जैसा चितवे वैसी सामने उन शोभा को देखो। तीन स्वरूप को इन मुख्यों कर हुए वर्णन, तो उन स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप का वर्णन किन मुख से हो, किस प्रकार से वर्णन हो। अर्श अरवा चाहे दिल में, सो हुए माहे पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र, हुए खिन में कई अनेक। रूह जैसा दिल में चाहती है, उसी पल वो इच्छा पूर्ण होती हुई, क्योंकि स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि है। इच्छा करने वाला, इच्छित, दोनों एक ही तो है। जिन अंग जैसा वस्त्र,
जैसा रूह चाहती है बस्तर, वैसा पल में वैसे ही करोड़ श्रृंगार। जो भी रूह चाहती है कि ऐसा बस्तर, ऐसा स्वामी जी की साड़ी, ऐसा उस पे डिजाइन, उसी पल वो शोभा वैसे ही झलकने लगती है। एक खिन में अनेकानेक श्रृंगार। बस्तर भूखन अंग अर्श के, सो सबे है चेतन। सब सुख देवे रूह को, तो क्यों न देवे नैन श्रवण। श्री राज श्यामा जी के अंग अर्श के जो वस्त्र है, आभूषण है, सब चेतन है। धनी के ही नूर का स्वरूप है, उन्हीं के ही अंग है और सब रूह को सुख देते हैं। तो क्यों ना देवे नैन श्रवण, तो नैनों को, श्रवणों को सुख क्यों नहीं देंगे। वस्त्र की बात करें, श्यामा जी की वो नूरी साड़ी, उनकी कंचुकी, उनकी चरनिया या आभूषणों की, सभी सुखकार हैं, अखंड सुख के दाता। उनमें खुशबू है, रोशनाई है, नरमाई है। अर्श का श्रृंगार किस प्रकार से चेतन एक रस, उन अंग की ही शोभा। रूह जैसा दिल में लेती है, उसी पल वैसा ही श्रृंगार। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन। जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटया अंतस्करण। ये अर्श की बारीक बातें हैं और उन्हें वही रूह जान सकती है जिनका दिल इन माया से टूटकर, माया को पीड़ देके, जिन्होंने अपनी सुरता धरी चरणों में लगा ली है। अब श्यामा जी की नूरी साड़ी, सिंदूर रंग जड़ाव की अति सोहनी साड़ी। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के अति सुखदायी सिंहासन पर विराजे हैं। श्यामा महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर और श्री राज जी का बाया चरण कमल नूर की चौकी पर और दाया बाई जांग के मूल में है। श्री राज श्यामा जी के चरणों का दीदार, उन चरणों की सलूकी, नखों का तेज, उन चरणों के आभूषण, वो प्यारा सा समूह, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला और श्यामा जी के अनवट पिछिया विशेष। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। मेरी श्यामा महारानी अति सुंदर, उनका अलौकिक स्वरूप। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। निज नजरों से निरखे, दोनों स्वरूप एक है। शिरा जी, शिव श्यामा जी। श्यामा जी के स्वरूप में शिरा जी का दीदार और शिरा जी के स्वरूप में श्यामा जी। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। दोनों स्वरूप एक है। हकीकत की लीला में भेद नजर आ रहा है। युगल स्वरूप पिया नजर आ रहे हैं। लाल साड़ी कटाव गई, कई छापे बेली नकश। क्यों को छेड़ी किनार की, शोभित अति सरस। श्यामा महारानी ने लाल रंग की, सिंदूर रंग की अति सोहनी साड़ी धारण की है। उन साड़ी में कई प्रकार की बेलियों की
कई प्रकार की सुंदर छापे, सुंदर डिजाइन, सुंदर नक्काशी है। और साड़ी की किनार की शोभा तो बहुत ही सुंदर है। जो साड़ी का किनारा है, उनका बॉर्डर है, श्यामा महारानी जी के अंग की ही शोभा, उनका ही अंग, वो सिंदूर रंग जड़ाव की साड़ी अति सुंदर, उनके बॉर्डर की, उनकी किनार की शोभा। वहां एक पल में अनेकानेक श्रृंगार, रूह जैसा दिल में चाहती है उसी रंग में श्यामा महारानी की साड़ी, उसी तरह से उनका डिजाइन, उन पे नक्काशी, वो चेतनता। माही जरी जवे रंग कही, जानो आगू ही बने असर, जित जुगत जो चाहिए शोभित अपनी मिसर। माही जरी जवे रंग कई, श्यामा जी की अति सोहनी साड़ी, उनमें कई प्रकार की जवाहरातों की जरी की नक्काशी, जानो आगू ही बने असल, मानो वो असल हो, पहले से ही बने हैं। जैसा रूह चित्त में लेती है वैसी ही नक्काशी, वैसी ही फूल मुस्काते हुए, जित जुगत जो चाहिए शोभित अपनी मिसल, जहां पर जो शोभा अच्छी लगे वहां पर वैसी ही शोभा। श्यामा महारानी की अति सुंदर नूरी साड़ी, किनार पर वो बॉर्डर की शोभा, पल्लू की शोभा, और पूरी साड़ी में कितनी नक्काशी, कितनी जरी जवाहरातों की। यहाँ की उपमा देनी पड़ रही है, लेकिन वो श्यामा महारानी की ही अंग का नूर, तो खुद जो सुभान श्यामा महारानी के अंग पे है उनका ही नूर है, उन साड़ी की शोभा। लालिमा में गहराती, नीर सागर की याद दिलाती, रूहों की शोभा, हम रूहों की शोभा। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, एक एक बूटी, एक एक पत्ती, उन किनार पर आई सुंदर बेली डोरी की शोभा, अति सुंदर श्यामा महारानी जी की साड़ी। बेली किनार छेड़े बनी, सुंदर अति शोभित, कटाव फूल नकश कई, जुदी जुदी जुड़ाव जुगत। साड़ी के जो छेड़े हैं, जो किनार है, वो अति सुंदर है। संपूर्ण साड़ी अति सुंदर, लेकिन किनार की शोभा और भी सुंदर। उनमें कई प्रकार के कटाव फूल नक्काशी है, उस सुंदर जड़ाव से युक्त है। अलग अलग नगों के नग, और एक एक नग उनकी चेतनता, उनसे उठता नूर, और आपन आपस में जब सभी नूर झिल मिलाते हैं, उन सिंदे रंग जड़ाव की साड़ी में भी अनंता अनंत रंग कैसे झिल मिलाते हुए। लाल साड़ी कई नकश, माहे अनेक रंग के नक, मिही नकश ना होवे गिनती, कर जवेर माहे चम। श्यामा महारानी की सुंदर सिंदूर रंग की, अर्श के लाल रंग में वो प्यारी सी साड़ी, अर्शी अजीम के उन रंग में कितनी तेज, कितना जोत, कितनी नरमाई, कितना शीतलता आंखों को देने वाला। और उनमें भी अनेक रंगों के नग, एक एक नग चेतनता लिए, और उनमें जो महीन महीन नक्काशी है,
बड़ी कोमलता से उसमें नक्काशी, और उनमें कई प्रकार की जवेद जंग कर रहे हैं। श्यामा जी की साड़ी को अपलक रो निहारे, सिंधिया रंग, सुंदर उन पे नकाशी, अनेकानेक नगों की शोभा, और उन एक एक नग से भी उठती झिलमिलाती ज्योति, मानिक नग से लालिमा, हीरा से सफेद आभा, पुखराज, नीलवी, लसनिया, मोती, कैसे इनके रंग आपस में झिलमिलाते हुए और श्यामा महारानी की साड़ी को पल पल कितना सुंदर स्वरूप देते हुए कैसे जवेद जंग कर रहे हैं। पल पल श्यामा महारानी का रूप प्रकाशित होता हुआ, कभी उन बॉर्डर की ओर, साड़ी का वो किनारा जो झांझरी घुंघरी कांबी कटले से जुड़ बैठा है, कितना सुंदर सरस। उस साड़ी में से झिलमिलाती उनकी चरनियां, कंचू की, हारों का दीदार, और कैसे शीश कमल पर राखड़ी के ऊपर से आई उनकी साड़ी, और किनार की शोभा तो बढ़ने ना जाए, कितने कटाव, कितने नकशकारी। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली श्वेत किनार, तिन पर सोहे कांगरी, करे 5 नग झलकार। श्यामा जी, श्यामा महारानी जी का मुखार बिंद, उनके लब गुलाब की पाखड़ी से खिले खिले, नासिका, गोरे गोरे गाल, उनमें लालिमा झिलमिलाते हुए, श्रवण अंग, उनमें आए झाले, झालों में माणिक की वो नगों की झलकार उनके गालों पर भी आती हुई। श्यामा महारानी जी के नयन बहुत प्रकटी, उनकी मीठी मुस्कान, शीश कमल पर वो मस्तक पर बेंदे की शोभा आ रही है, और शीश कमल पर राखड़ी, कभी मानिक नग में सुहाती, कभी हीरा में, रूह की चाहना अनुसार पल पल रूप प्रकाशित करती, बालों को बांधने वाली आई पट्टिका, वो शीश कमल पर खिले खिले फूल, और इन शीश कमल के ऊपर से श्यामा महारानी की इन राखड़ी के ऊपर टिकी हुई श्यामा महारानी की साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से कि उनके कंचुकी के बंद, बीनी की शोभा, उनकी गोरी गोरी पीठ का दीदार साड़ी में से झिलमिलाता, हारों के फंदन, कंचुकी के फंदन और हारों का दीदार भी साड़ी में से। शीश कमल पर श्यामा महारानी ने जब साड़ी धारण की है तो उनकी किनार नीली पीली और सफेद रंग में झिलमिला रही है। उन किनार की शोभा नीली पीली और सफेद रंग, और उसके ऊपर कांगरी की शोभा,
और उसमें 5 नगों का जड़ाव, किनार नीली पीली और सफेद रंग की, उनके ऊपर कई प्रकार की सुंदर कांगरी, और कांगरी में 5 नगों का जड़ा। उन साड़ी की शोभा कैसे बढ़ती हुई, उनमें से झिलमिलाती राखड़ी की प्यारी सी शोभा, उन मानिक नग की शोभा, लालिमा और गहराती हुई, और किनारा लाल पीली और सफेद रंग में झिलमिलाता, उन पर आई सुंदर कांगरी, कांगरी में कई प्रकार के नगों की नकाशी, और कितनी नाजुकी से महीन महीन बोझ न देवे श्यामा महारानी के सिर को कि हाँ बहुत भारी है, अति सुंदर नाजुकी से विराजी। उन नकाशी पे हाथ लगाओ तो लगे नहीं, उनकी ही अंग की शोभा ना साड़ी, तो कितनी प्यारी अदा से विराजी। जिस पल श्यामा महारानी जैसा चाहे, रूह जैसा चाहे, उसी पल उसी अदा से वो साड़ी का पल्लू। साड़ी कोर किनार पर नग कांगरी शोभित, फूल बेल कई खजूरे, कई छेड़ों मिने झलकर। साड़ी की जो किनार आई है, उनमें कई प्रकार के नगों की कांगरी, कई फूल, कई बेलियां, कई खजूर की पत्तियों की बनावट, जो छेड़े हैं, जो किनार है, बहुत ही झिलमिला रहे हैं। किनार की शोभा बताई, लेकिन संपूर्ण साड़ी में कई प्रकार की बूटियों की नकाशी है, कई प्रकार के नग है साड़ी में, कई नगों का अति सुंदर जड़ा, कई नग रंग झलके बीच में। साड़ी में जहां भी नजर जाए, कई नग रंग झलकते हुए, उन सुंदर शोभा को शुमार में ही नहीं ला सकते। श्यामा महारानी जी की साड़ी अति सुंदर, उनकी किनारे कैसे सुंदर जगमगाते हुए, कई नगों में कई रंग के नगों से झिलमिलाते, कांगरी की सुंदर शोभा, बेल बूटी नकाशी, और संपूर्ण साड़ी पर सुंदर छापे, सुंदर बूटियां, और एक एक नकाशी चित्र कैसे मुस्का रही है। राखड़ी पर जब वो साड़ी का पल्लू टिकता है, तो उन आधे घूंघट में से श्यामा महारानी का दीदार, और श्यामा महारानी जब तिरछी निगाहों से श्री राजीव की ओर देखती हैं, वो उन जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की मीठी छब का दीदार। पहनना उतारना वहां अर्श में नहीं, उनके ही अंग की ही शोभा, उनकी ये साड़ी, उनके ही अंगों का नूर, उनसे एक रस, उनसे जुदा नहीं है श्यामा महारानी से। उस श्यामा महारानी जी की वो कंचुकी का दीदार, चोली श्याम जड़ाव नग, माई हेम जवेर अनेक, जड़तर कंठ उर्वाए,
कहाँ लग कहूँ विवेक। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, कई नकश खजूरी बूटियां, चोली शोभित है इन सूल। श्यामा महारानी जी की चोली श्याम रंग की, उन श्याम रंग में भी कितना तेज, कितनी शीतलता। अर्श का श्याम रंग है, कितना सुंदर। माही हेम जवेद अनेक, उनमें कई प्रकार के स्वर्ण की, जवाहरातों की नकाशी। गले का भाग देखिए, उर का भाग देखिए, बाहों का भाग देखिए, कैसे जड़ा हुआ, कितना सुंदर जड़ा। जहां पर बेल की शोभा है, वहां पर बेल की शोभा, कि यह बेल की शोभा सुंदर लगेगी, वहां बेल की शोभा। और कांगरी फूल जहां पर सुहाए, नकश खजूरी बूटियां, जहां पर जो शोभा, उसी जगह वो सुंदर शोभा। चोली शोभित है इनसे, बड़ी प्यारी जुगत से। श्यामा महारानी जी की श्याम रंग की चोली, उनके गोरे गोरे अंग पर वो श्याम रंग की चोली। मधु सागर, इलम का सागर, श्याम रंग में सुहाता। श्याम रंग की चोली रूह को ये सिखाती कि पूर्ण इलम, पूर्ण पहचान करनी है, धनी को पाना है, जागृत अवस्था परातम की पानी है, तो पूर्ण पहचान, पूर्ण इलम। श्याम चोली अंग गोर पर, शोभा लेत अतन, सोहे बेली कटाव, जुबा कहाँ कहे सिफत। श्याम रंग की चोली उनके गोरे गोरे अंग पर बहुत सुंदर शोभा लेती हुई। अर्श के गोरे गोरे रंग पर अर्श की श्याम रंग की चोली कैसे नाजुकी से विराजी है, और उन पर बेलियों की कटाव की सुंदर शोभा। श्यामा महारानी जी की चोली जो साड़ी में से झिलमिला रही है, उनका वर्णन किन जुबान से हो। उस चोली के वो बंद, और उन पर भी साड़ी का पल्लू, साड़ी में से झिलमिलाते वो बंद, एक एक बंद आभूषणों की तरह झिलमिलाता। मोहरी पेट खड पे, चोली नकस कटाव, बाजू खब्बे और ऊपर मानो के फूल चढ़ा। मोहरी हो, पेट का हिस्सा हो, खडपे का हिस्सा हो, चोली पे जो नकस है, कटाव है, बाजू पे, मच्छों पर, वो कैसे सुंदर फूलों की तरह, जैसे फूल चढ़े हैं। और रूह जब श्यामा महारानी को निरख रही है, तो चेतन फूल कहे, वो भी तो आपकी चाहना अनुसार अपने आप को प्रकाशित करते। और उन फूलों की फूलती पत्तियां, उनसे उठती सुगंधी, चारों बंद बेनी तले, नीले पीले शोभित, शोभे नरम बंद चोली के, खूबी साड़ी तले देखत।
जो चोली के बंद हैं, उनकी बेनी तले, श्यामा महारानी जी की उन सुंदर बेनी तले, चोटी तले कहीं, उनमें नीला और पीला रंग है। सुंदर नरम बंद चोली के, जैसे सुंदर नरम, एक एक बंद पे कई नकाशी, कई नग, उनके कुंदन कैसे जड़ावे हो, मानो अपने आप में आभूषण हो, और उनकी शोभा साड़ी में से दिखती है। तो इन प्यारी सी शोभा को निरखे, चोली के बन, लटकते फंदन, एक एक तनी की शोभा, हारों के फंदन भी जोड़ते हुए, और श्यामा महारानी के अति नाजुक सलू के लिए अति प्यारी पीठ का भी दीदार साड़ी में से झिलमिलाता हुआ। सिंधिया रंग चढ़ाव की साड़ी और श्याम रंग की कंचू की, जित जैसी जुगत चाहिए वहां पर वैसी ही सुंदर शोभा से सजी। उनके बंद, वो कंठ का भाग, बाजू की मोहरी का भाग, कमर का भाग, घट पे अति सुंदर सुसज्जित, कई प्रकार की बेल, बूटियां, नकाशी, कई रंगों की जवेल, नगों की शोभा, रंग और जवेल, नग और जवेल शोभा में उपमा में कहे जाते, पर उनकी ही अंग का नोर अति प्यारी, और इनके ऊपर साड़ी का दामन। हृदय स्थल पर आए श्यामा महारानी के हाथ, उनका दीदार भी साड़ी में से। नीली अतलस चढ़निया, कई बेल कटाव नकश, चीन किनारे जो देखो जानो एक पे और सरस। और उनकी जो चढ़निया है, घेरदार चढ़निया, आसान शब्दों में हम कहें जैसे पेटीकोट, घाघरा, नीली अतलस चढ़निया, सुंदर रेशमी नीले रंग की उनकी चढ़निया, उनमें कई प्रकार की बेलियां, कटाव के नक्काशी, और उसकी जो किनारे देखे तो एक से बढ़कर एक वो किनारा सुंदर लगता हुआ। चरनी नीली अतलस माहे अनेक विध के नग, चीन पर बेली नकश, बीच जरी बेल फूल नग, बीच जरी बेल फूल नग, क्यों कहूं किनार की कांकरी, माणिक मोती सात नग, हीरे लसनिया पाने पोखरे, माहे पांच कुंदन करे जा, माहे पांच कुंदन करे जा। नीले रंग की अतलस की रेशमी उनकी चरनिया, उनमें अनेक प्रकार के नग, किनार पर सुंदर नकशकारी, कई प्रकार की जरी बेल फूल नगों के साथ, संपूर्ण चरनिया में कई प्रकार की नक्काशी, और किनार की शोभा में देखें तो सात नगों का सोने में जड़ाव, कुंदन में जड़ाव, मानिक मोती, हीरा लसनिया, पन्ना और पुखराज का। मानिक मोती, हीरा लसनिया, पन्ना पुखराज और पांच कुंदन में झिल मिलाते हुए किनार की शोभा बढ़ने न जाए। माहे बेल फूल कई खजूरे, नगे के बस्तर, नरम सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर। कई प्रकार की उन चरनिया में बेलियां हैं, खजूर के फूल हैं, खजूर की वो सुंदर पत्तियां हैं, नगों के ही बस्तर,
माही, बेल, फूल, कई खजूर, कई प्रकार की बूटियां, खजूरी की नकशकारी, जवेरों से, नगों से, नरम सखत। अगर आप उनके ऊपर हाथ लगाना चाहते हो, रूह उन बूटी को स्पर्श करना चाहती है, तो स्पर्श भी होता है। और कभी बहुत नरमाई, तो उस हिसाब से हाथ को लगत भी नहीं। और जोत और सुगंध के तो क्या कहना, कितनी जोत है, कितनी सुगंध है उनकी एक एक वस्त्र में। और चरणिया में आया नाड़ा, नवरंग इन नाड़ी मिने, ताना बाना सब नग, जानो बनी जवेरन के, नकस रेशम या रंग। नौ रंगों का उनका सुंदर नारा, अति कोमल, अति सुखदाई नकाशी, अति सुंदर कोमलता ली। जैसा सुख दिल चाहे, वस्त्र भूखन तैसी दे। सब गुण अर्श चीज में, सब सुख इश्क समेत। अर्श अजीम, श्यामा महारानी के वस्त्र आभूषण। जैसा रूह चाहती है, वस्त्र भूखन वैसा ही सुख देते हुए, सब सुख इश्क समेत इन वस्त्र से रूह महसूस करती हूँ। श्यामा महारानी जी के अंग की ही शोभा, उनके ये वस्त्र आभूषण। श्यामा महारानी जी का वो प्यारा सा दीदार, उनकी साड़ी, उनकी कंचुकी और चरनिया। कंचुकी का दीदार भी साड़ी में से, और चरनिया का दीदार भी साड़ी में से। कैसे उन लालिमा लिए साड़ी में से नीला रंग झिलमिलाता, उनकी चरनिया झिलमिलाती, उनकी कंचुकी झिलमिलाती। निस्बत है श्री राज श्यामा जी से, तो ही रूह इल्म और इश्क की प्राप्ति कर पाती है। इश्क और इल्म। श्यामा महारानी। सिंधिया रंग चढ़ाव की उनकी साड़ी, नीली लाई को चढ़निया, श्याम रंग चढ़ाव की उनकी कंचुकी, उनके हार, दुगदुगी, हस्त कमल के आभूषण, और मुखार बिंद की मीठी मीठी छवि, युगल पिया की वो मीठी मुस्कान। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी।